केदारनाथ धाम का संपूर्ण इतिहास और रहस्य, विज्ञान से परे महादेव की शक्ति। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी यात्रा पर ले जा रहे हैं जहां की हवाओं में शिव का नाम गूंजता है और जहां का कण कण एक रहस्य है। हम बात कर रहे हैं 11वें ज्योतिर्लिंग श्री केदारनाथ धाम की। हिमालय की गोद में बसा यह मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि आधुनिक विज्ञान के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती भी है। आज की इस वीडियो में हम केदारनाथ मंदिर के उन अनसुलझे रहस्यों और इतिहास के बारे में जानेंगे जिन्हें जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। सबसे पहला और सबसे बड़ा रहस्य है साल 2013 की वो भयानक जल प्रलय। 16 जून 2013 की वो शाम कोई नहीं भूल सकता, जब अचानक पहाड़ियों से पानी का एक ऐसा सैलाब आया जिसने सब कुछ तहस-नहस कर दिया। चश्मदीद बताते हैं कि पानी की लहरें इतनी ऊंची थीं जैसे कोई पहाड़ गिर रहा हो। उस समय जब केदार घाटी में मौत का तांडव हुआ था और सब कुछ ताश के पत्तों की तरह बह गया था, तब महादेव के इस मंदिर को एक खरोंच तक नहीं आई। यहीं से शुरू होता है दूसरा रहस्य, जिसे हम भीमशिला के नाम से जानते हैं। जब पानी का सैलाब मंदिर की ओर बढ़ रहा था, तब अचानक पीछे से एक विशाल चट्टान बहती हुई आई और ठीक मंदिर के पीछे आकर रुक गई। इस चट्टान ने पानी की प्रचंड धारा को दो हिस्सों में बांट दिया और मंदिर पूरी तरह सुरक्षित रहा। आज भी लोग इस चमत्कारिक पत्थर की पूजा भीमशिला के रूप में करते हैं। तीसरा रहस्य आपको और भी हैरान कर देगा। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ जियोलॉजी की एक रिपोर्ट के अनुसार 13वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक, यानी पूरे 400 सालों तक यह मंदिर पूरी तरह बर्फ के नीचे दबा रहा था। रहस्य यह है कि इतने लंबे समय तक ग्लेशियर के नीचे दबे रहने के बावजूद मंदिर की दीवारों और इसकी बनावट को कोई नुकसान क्यों नहीं हुआ। वैज्ञानिकों के पास आज भी इसका कोई पुख्ता जवाब नहीं है। अब बात करते हैं केदारनाथ के अद्भुत इतिहास की। पांडवों और महादेव की इस कथा से शुरू होता है यहाँ का गौरवशाली इतिहास। महाभारत के युद्ध के बाद पांडव अपने ही भाइयों की हत्या के पाप से मुक्ति चाहते थे। भगवान श्री कृष्ण के सुझाव पर वे भगवान शिव को ढूंढने हिमालय की ओर निकल पड़े। लेकिन महादेव पांडवों से क्रोधित थे और उन्हें दर्शन नहीं देना चाहते थे। इसलिए महादेव ने गुप्तकाशी में एक बैल का रूप धारण कर लिया और पशुओं के झुंड में छिप गए। पांडवों को आभास हो गया कि महादेव यहीं कहीं हैं। तब भीम ने अपना विशाल रूप धारण किया और दो पहाड़ों पर पैर रखकर खड़े हो गए। सभी पशु भीम के पैरों के नीचे से निकल गए, लेकिन बैल रूपी महादेव ने ऐसा करने से मना कर दिया। जब भीम ने बैल को पकड़ने की कोशिश की तो महादेव धरती में समाने लगे। भीम ने महादेव की पीठ का हिस्सा पकड़ लिया, जो आज केदारनाथ में शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है। कहते हैं कि इस मंदिर का निर्माण सबसे पहले पांडवों ने ही किया था। बाद में 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य जी ने इस मंदिर का पुनरुद्धार किया। यह भी एक बड़ा रहस्य है कि उस काल में इतनी ऊंचाई पर पत्थरों को तराशकर इतनी बारीकी से मंदिर कैसे बनाया गया। मंदिर की दीवारें 12 फीट मोटी हैं और इन्हें इंटरलॉकिंग तकनीक से जोड़ा गया है। इसमें किसी सीमेंट या गारे का इस्तेमाल नहीं हुआ है। यही कारण है कि भारी से भारी जलप्रलय या बड़े बड़े भूकंप भी इस मंदिर की एक ईंट तक नहीं हिला सके। पांचवां और सबसे भावुक कर देने वाला रहस्य है यहाँ की अखंड ज्योति। जब सर्दियों के 6 महीनों के लिए मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं, तब वहां एक दीपक जलाया जाता है। 6 महीने तक मंदिर पूरी तरह बर्फ से ढका रहता है और वहां कोई नहीं होता। लेकिन जब दोबारा कपाट खुलते हैं तो वह दीपक वैसे ही जलता हुआ मिलता है और मंदिर के अंदर वैसी ही साफ सफाई और खुशबू मिलती है जैसी कपाट बंद करते समय थी। लोग मानते हैं कि इन 6 महीनों में यहाँ देवता महादेव की पूजा करते हैं।
केदारनाथ के पास सिर्फ मंदिर ही नहीं बल्कि और भी कई रहस्यमयी जगहें हैं। यहाँ से कुछ ही दूरी पर वासुकी ताल स्थित है। कहा जाता है कि इस झील का पानी इतना साफ और नीला है कि इसमें आप अपना चेहरा तक देख सकते हैं। मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु ने इस ताल में स्नान किया था। इसके साथ ही केदारनाथ से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर चौखंबा चोटियां हैं। कई साधु संतों का मानना है कि इन दुर्गम गुफाओं में आज भी ऐसे सिद्ध पुरुष तपस्या कर रहे हैं जो हजारों सालों से जीवित हैं। दोस्तों, केदारनाथ धाम सिर्फ पत्थरों का एक मंदिर नहीं है, बल्कि यह करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। यहाँ की मिट्टी में, यहाँ की हवा में और यहाँ के कण-कण में एक अलग ही ऊर्जा महसूस होती है। चाहे वह 400 साल तक बर्फ में दबे रहने की बात हो या बिना किसी सीमेंट के मंदिर का खड़ा रहना, यह सब महादेव की असीम शक्ति का प्रमाण है। यहाँ की एक और खास जगह है रेती कुंड, जहाँ ओम नमः शिवाय बोलने पर पानी में अपने आप बुलबुले उठने लगते हैं। उम्मीद है केदारनाथ के इन रहस्यों और इतिहास ने आपको मंत्रमुग्ध कर दिया होगा। यदि आपके पास भी केदारनाथ से जुड़ी कोई कहानी या अनुभव है, तो उसे हमारे साथ कमेंट बॉक्स में साझा करना न भूलें। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो इस साल महादेव के दर्शन करने जाने वाले हैं। ऐसी ही और अनसुनी कहानियों और रहस्यों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हर हर महादेव।